मूसा मूसा बेटा ये कप उतार लो बच्चे, ये भी बात सुने, ये भी और ये भी हटा लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि मैं आपके साथ एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा बीमार हुआ अभी कुछ अर्सा पहले, तो उसके बिहाइंड क्या था, उसको क्या सिम्टम्स थे, वो क्यों एकदम से इतना ज़्यादा बीमार हो गया। और वो बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटाइजिंग टाइम पीरियड था मेरी फैमिली के लिए। 3-4 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई, बिल्कुल हर चीज़ से हम लोग का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक पेरेंट समझ सकते हैं जब बच्चा बीमार होता है तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि हम अपने बच्चे को तवज्जो दें, उसको टाइम दें, उसके लिए हम दुआएं कर रहे होती है कि उसकी सेहत बेहतर हो। अच्छा, मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मूसा बीमार हुआ तो जिससे नॉर्मली बच्चों को फ्लू स्टार्ट होता है, इसको फ्लू हुआ और वो फ्लू के साथ इसको हल्का सा फीवर हुआ। फिर दोबारा डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी, जैसे हमारे हॉस्पिटल में होता है कि आप लेकर जाओ तो डॉक्टर्स बगैर किसी टेस्ट वगैरह के बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे देते। अच्छा, इसको 2 से 3 दफ़ा एंटीबायोटिक्स दी गई, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए आराम आता था, वक्ती 1-2 दिनों के लिए ठीक होता था, फिर दोबारा से इसके सिम्टम वर्स हो जाते थे, फिर मैं लेकर जाती थी। अच्छा, ये 3 से 4 दफ़ा ये सिलसिला चला। उसके बाद ये हुआ कि एंटीबायोटिक से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया बच्चा। और इसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस होने लगा, इसके नॉस्ट्रल फ्लेयर होने लगे, इसके नाक के जो नथने होते हैं वो, जब बच्चा सांस नहीं ले पाता सही से, ये मुश्किल से सांस लेता है, तो फूलना शुरू हो जाते। बच्चों के जो स्टमक मसल्स होते हैं, बच्चा वो भी यूज़ करता है बहुत। बच्चों के यहाँ ना पेट में गड़ा बनना शुरू हो जाता है। जो माएँ, छोटे बच्चों की माएँ हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए हम लोगों को। अगर बच्चों के साथ इस तरह से हो रहा हो तो मतलब कि आपके बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और अपने फ़ौरन अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है। अच्छा, इसको एक दफ़ा इस तरह से हुआ, मैं मिडल ऑफ द नाइट इसको हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पे डॉक्टर ने इसको ऑक्सीजन लगाया, इसको इंजेक्शंस दिए, इसको नेबुलाइज करवा। नेबुलाइज यहाँ पे ना मैं डेली इसको नेबुलाइज घर में करवा रही थी। जो नेबुलाइज के नेब्यूल्स होते हैं, मैं एटम, फेनल, इवन के वेंटोलिन तक मैं इसको यूज़ कर रही थी, लेकिन ये है कि उनसे भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, इसके बाद जब थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आप बच्चे को घर ले जाए। ठीक है, बच्चे को हम घर लेकर आ गए। उसके 1-2 दिनों के बाद इसको दोबारा से इतना इसको सीवियर डिस्ट्रेस हुआ कि वो टाइम पीरियड में कहती हूँ अल्लाह किसी की माँ पे वो टाइम पीरियड ना लेकर आए। वो कितना मुश्किल वक्त था मेरे लिए, यकीन माने। जब मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई, जो डॉक्टर ने मुझे ऐसी कंडीशन बताई, मुझे लग रहा था मेरे जिस्म में जान ख़त्म हो रही है। इतनी मतलब मेरे लिए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वो कितना मुश्किल वक्त था मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको ऑक्सीजन लगा के हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लेकर गई, वो एक मदर के लिए, मतलब इतना छोटा बच्चा, तब ये था 8 मंथ्स का, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट टाइम था। वो सिर्फ इसलिए कि स्टार्टिंग से डिटेक्ट ही नहीं किया गया था इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम। हालांकि हर दफ़ा मैं डॉक्टर से जाके प्रॉपरली डिस्कस कर रही थी कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इतने दिनों से बीमार है, लेकिन जब तक वो स्वेयर ना हो जाए हम लोग कि हाँ एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा, उसके बाद जब हम हॉस्पिटल गए, ये 5 डेज़ ऑक्सीजन पे रहा। ठीक है, इसका ऑक्सीजन लेवल ही इसका मेंटेन नहीं हो रहा था बिल्कुल। इसको स्टेरॉइड्स वाले डॉक्टर ने दिए, बाकी इसके जो ट्रीटमेंट्स थे वो चलते रहे। बहुत इसकी कंडीशन वर्स हुई, इससे आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर हुआ। वो जो 5 दिन ऑक्सीजन पे रहा और मैं इसको उठा के 5 दिन हॉस्पिटल में बैठी रही, बहुत बहुत मुश्किल वक्त देखा मैंने। ठीक है, बच्चियां थी पीछे, अकेली मैं उनको छोड़ के गई हुई थी उनके बाबा के पास, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था मेरे लिए। लेकिन एट द एंड जब मैं इसको घर लेकर आई, डॉक्टर ने मुझे फॉलो अप दिया, हफ्ते के बाद दोबारा इसकी वही कंडीशन।
अच्छा जितनी मर्जी मेडिसिन यूज़ कर लें, जो मर्जी कर ले, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल ट्राई कर ले, ये ठीक नहीं हो रहा था। और ये चीज़ समझ मुझे नहीं आ रही थी कि इस पर कोई भी जो मेडिसिन है वो असर क्यों नहीं कर रही। अच्छा नॉर्मली ये होता है कि हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं तो बच्चे थोड़े दिनों के बाद जो है ना ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ ये हो रहा था कि मेडिसिन से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा मैं इसको घर लेकर आई, इसको 1-2 हफ्ते के बाद इसको मीजल्स हो गए। ऑलरेडी इसका इम्यून सिस्टम इतना वीक, ऑलरेडी इसको डेली के मैं इन्हेलर के इसको एक पंप सुबह दे रही, एक शाम को दे रही। वो एक अलग स्टोरी के बच्चों को इन्हेलर बहुत ही मुश्किल से बच्चे इन्हेलर लेते, ठीक है। उसके साथ इसको नेबुलाइज भी करवा रही, इसकी ढेर सारी मेडिसिन भी इसको दे रही। उसके बाद इसको जब मीजल्स हुआ, मीजल्स इसको बहुत बुरा, मतलब इसके पूरे जिस्म पे रैश आ गया। और जब मैं डॉक्टर के लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा नहीं जी ये तो मीजल्स नहीं है, वो भी मीजल्स जब तक वर्स नहीं हो गया, ठीक है। इसे बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, इसको सुबह शाम में आईवीज लगवा रही थी ड्रिप्स पे। अच्छा तो जब इसको मीजल्स हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए, दोबारा से इसको एडमिट करवाया, वहाँ से दोबारा इसका ट्रीटमेंट हुआ मीजल्स का। तो जब इसका मीजल्स ख़त्म हो गए, इसको मैं घर लेकर आई, लेकिन फिर इसकी कंडीशन इतनी कोई अच्छी नहीं थी। अच्छा उसके बाद मुझे मेरी एक नेबर थी, मुझे उन्होंने मशवरा दिया इसको एक दफ़ा दम करवा कर देख लो, मे भी इसको नज़र लगी हो। चलें जी, मैंने एक अच्छा डिसीजन किया कि मैंने किसी का नंबर लेके उनसे मैंने इसको दम करवा दिया, ठीक है। फ़ोन पे ही मैंने इसको दम करवा दिया, लेकिन उससे ये हुआ कि नेक्स्ट डे से कंडीशन इसकी बेहतर होना शुरू हो गई। अब मैं आपको बैक स्टोरी बताती हूँ। हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले ना, मतलब 3 से 4 महीने पहले मेरे भाई का निकाह था। ये वहाँ फंक्शन पे गया, सब लोगों ने इसको देखा, बड़ा ही गुपलू सा प्यारा सा बच्चा था, तो सब लोगों ने इसे बड़ा प्यार किया। उसके बाद जब मैं इसे घर लेकर आई तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हो गई। वर्स होते होते इतनी वर्स हुई कि हॉस्पिटलाइज रहा, बहुत फिर इसकी कंडीशन हो गई थी। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी दवाई इस पर असर क्यों नहीं कर रही, ठीक है। और अब कंडीशन ये है कि मैंने दम करवाया, उसके बाद खुद भी पढ़ के इस पर फूकती रही। अब माशाल्लाह इसकी कंडीशन ये इतना बेहतर हो गया है कि अब मैं इसको नेबुलाइज नहीं करवा रही, ज़रूरत ही मुझे नहीं पड़ रही। इन्हेलर भी इवन के इसको अब मैं यूज़ नहीं करवा रही। अब माशाल्लाह से इसने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, इसने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल ही वीक हो गया था, बिल्कुल काला स्याह इसका रंग हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने रिकवर किया। माशाल्लाह से इसकी रंगत भी अब बेहतर होना शुरू हो गई है। तो नज़र बाद बिल्कुल बरहक है कि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों पे दम करें। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत जो हैं वो मैं प्ले करके लगा देती थी, वो बच्चों पे पढ़ के फूंकें, लाजमी। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चों को नज़र लगी है। मेडिकली मैं भी इतना बिलीव नहीं करती थी कि ठीक है भाई डॉक्टर के ले गए ठीक हो जाएगा बच्चा, लेकिन इतनी वर्स कंडीशन से जब मेरा बच्चा वापस आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग क्या चीज़ मिस करते हैं। दिस इज़ अवेयरनेस वीडियो उन सारी माओं के लिए कि जिस फेज से मैं गुजरी हूँ वो ना गुजरे, क्योंकि नज़र बाद बरहक है, बच्चों को नज़र लगती है और बहुत बुरी नज़र लगती है। आप को नहीं पता होता कि बच्चे को किसकी नज़र लगी। कोई अब जब भी बाहर लेकर जाते हैं, कितने लोग बच्चों से मिलते हैं, तो जब भी घर आए बच्चों पे नज़र की दुआ पढ़ के फूके, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के फूके। आपके बच्चों को आयतल कुर्सी पढ़ के लेके जाया करें, उन पर फूंक के लेकर जाया करें घर से। अपने बच्चों को ये थोड़ा सा ना रूहानी तौर पे प्रोटेक्ट किया करें, जिससे आपके बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी, आप खुद भी सेटिस्फाई रहेगी। ये सारा फेज़ मुझ पे गुजरा है, मुझे पता है कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है, एक मदर के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल फेज़ होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।